हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा की अब 6 दिन शेष रह गई है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष जीके का सेट नंबर 4 देखते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंध सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? किशनपुर अवस्थित है लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन बी सही जवाब। दूसरा सवाल है, सोहागी बरुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो ये भी वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न है। तो सोहागी बरुआ है महाराजगंज में। ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो पटना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? यह है एटा में। ऑप्शन सी एटा। चौथा सवाल है, ऊपरी गंगा नहर परियोजना का जनक किसे कहा जाता है। तो नहर परियोजना से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सवाल है, ऊपरी गंगा नहर परियोजना का जनक किसे कहा जाता है। तो ये है सर पीटी काटले। ऑप्शन ए सही जवाब। पांचवा है, परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो नदी और बांध से संबंधित सवाल मैच द फॉलोइंग में रहते हैं। तो परीक्षा बांध बना हुआ है बेतवा नदी पर। ऑप्शन सी। छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कत्था उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। तो कत्था उद्योग कहाँ है लगा हुआ है। तो ये है बरेली में। ऑप्शन डी बरेली। ऐसे सवाल मैच द फॉलोइंग में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है। तो नॉलेज पार्क स्थित है ग्रेटर नोएडा में। ये सारे सवाल मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। आठवां सवाल है, उत्तर प्रदेश में कटसल दरी का उत्पादन कहाँ होता है। एक विशेष प्रकार की दरी है कटसल दरी। तो इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है। तो ये होता है सीतापुर में। ऑप्शन ए सीतापुर। नौवां सवाल है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग का निर्माण कहाँ होता है, अर्थात कृत्रिम अंग से संबंधित कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये है कानपुर में। ऑप्शन सी कानपुर। 10वां, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? रेणुकूट सोनभद्र में। ऑप्शन डी रेणुकूट। अगला सवाल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। ऑप्शन बी लखनऊ में यह अवस्थित है। 12वां सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? ये है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। राजाघाट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो राजाघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए बेतवा। चौथा सवाल है, खरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये सारे सवाल मैच द फॉलोइंग में रहते हैं। तो खरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये है आसन नदी पर। ऑप्शन डी आसन। 15वां सवाल है, दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये है गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन बी। 16वां सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो कुल जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है। तो यह है 16.51%। ऑप्शन सी 16.51%। 17वां सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितने अंकों की वृद्धि हुई है। तो ये जनघनत्व आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि जनघनत्व में कितने अंकों की वृद्धि हुई, अर्थात 2001 के बाद 2011 में कितना जनघनत्व हुआ है। तो ये कितना वृद्धि हुई है? 139। ऑप्शन ए 139 अंकों की वृद्धि हुई है। अगला सवाल देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ अवस्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है ये। ऑप्शन डी वाराणसी। 19वां सवाल है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ये सारे सवाल मैच द फॉलोइंग या कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें आते हैं। तो ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर में स्थित। ऑप्शन बी कानपुर। तो ये अगला सवाल है, खुर्शीद अली खान का संबंध किस घराने से रहा है। तो खुर्शीद अली खान का संबंध किस घराने से रहा है? ये रहा है लखनऊ घराने से। ऑप्शन सी लखनऊ घराना। तो ये लखनऊ घराने से संबंधित रहे हैं खुर्शीद अली खान। तो इसी के साथ आज का ये 20 प्रश्नों का हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे सेट 5 में, क्योंकि 200 प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो इसी के साथ वीडियो